नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा दौरे पे वो पहुंचे, जहां उन्होंने 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा, गोंडा में अस्पताल बनने से कोरोना मरीजों को लाभ मिलेगा। लोगों को बेहतर सुविधा देना हमारा लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नीति आयोग को जो एक आदेश दिया था कि वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट है या अन्य जीवन के उस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ऐसे जनपदों को देश के अंदर चिन्हित किया जाए। उसके कुछ पैरामीटर तय किए गए और उस पैरामीटर पे सामान्य जनपदों की तर्ज पर उन्हें भी विकसित किया जा सके। इसके लिए जब नीति आयोग ने कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 ऐसे जनपद निकले थे। पूरे देश के अंदर 115 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में 3 जनपद केवल इस देवीपाटन कमिश्नरी के हैं, जो अभी भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि के विकास का है, स्किल डेवलपमेंट का है या फिर रोजगार का है, इन सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। दूसरा, नेपाल से इस कमिश्नरी के 3 जनपदों की सीमा का मिलना, उस दृष्टि से भी हमारे लिए यह कमिश्नरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने, जब हमारे सामने प्रस्ताव आया तो मैंने इस बारे में कहा कि एक हॉस्पिटल हम पश्चिम में देंगे और एक को हम पूरब में देंगे और पूरब में देवीपाटन कमिश्नरी को हम लोगों ने इसके लिए चुना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है। आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं और कल परसों से यहाँ पर हम लोग एडमिशन शुरू करके वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पार्ट बन करके यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई हम इस जनपद के अंदर, इस कमिश्नरी में, गोंडा के अंदर देना प्रारंभ कर देंगे। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से त्रस्त है और अगर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों की स्थिति को देखा जाए, जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत अच्छा था, उनकी तुलना में भारत और भारत के अंदर भी विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की हम तुलना जब करते थे तो हमें पाते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है। 1947 से लेकर के 2016 तक इस कमिश्नरी में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज हम इस देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके परिश्रम से 3 मेडिकल कॉलेज अकेले इस कमिश्नरी के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहराइच का मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस बार कोविड-19 की लड़ाई में निरंतर सहभागी है। साथ साथ हम लोगों ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी और बलरामपुर से उनका एक लगाव था। केजीएमयू लखनऊ की एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में वहां पर एक
हॉस्पिटल का निर्माण और उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और साथ साथ गोंडा में भी एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है और मेरा अनुमान है कि जब ये तीनों मेडिकल कॉलेजेस बन करके पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और डॉक्टर्स भी, अच्छे चिकित्सक भी हम लोग इन संस्थानों से निकालने में सफलतापूर्वक हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 की लड़ाई एक आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि 100 वर्षों के बाद किसी एक महामारी से लड़ने की एक स्थिति देश के सामने आई थी, दुनिया के सामने आई थी। दुनिया ने इस दौरान अनेक प्रकार के वायरस से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वे क्षेत्र विशेष में थी, उनके संक्रमण को लेकर के या उस क्षेत्र विशेष में समय से उसके उपचार की तरीके ये सब विकसित कर दिए गए। लेकिन पिछले 100 वर्षों के दौरान कोविड-19 एकमात्र ऐसा वायरस के रूप में हमारे सामने देखने को मिला है जिसका तीव्र संक्रमण, और अगर समय से हमने मरीज को चिन्हित करके उसे उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु की दर काफ़ी बढ़ सकती है, और अगर वह लापरवाही वहाँ पर होती है तो फिर हमारी सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं धरी की धरी रह सकती हैं, और यह दुनिया के तमाम विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। जहाँ सब कुछ है लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद, बेहतर सर्विलांस न होने के नाते, व्यापक जन जागरूकता न होने के नाते मृत्यु दर भी और इन्फेक्शन यानी संक्रमण का दर भी बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण वहाँ पर अनियंत्रण की स्थिति पैदा हुई है। कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सीएम योगी ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसे लेकर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सरकार की क्या तैयारी है और मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं। मुझे ये बताना है कि आज नए केसेस की संख्या 5,463 थी। अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 52,309 है। अब तक कुल मिलाकर 1,52,893 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल 73.19% लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल डेथ्स प्रदेश में 3,217 है, 1.54% है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो सैंपल टेस्टिंग की गई है 1,38,378, 1,38,378। आज प्रदेश ने 50,000 जो टेस्टिंग की जानी है, 50,000 का जो है एक लक्ष्य जो था उसको क्रॉस करके 50,80,205 टेस्ट तक क्रॉस कर लिया है। पूरे प्रदेश में अब 50,80,205 टेस्ट जो हुए हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसमें भी अब 50 लाख से अधिक जो टेस्ट हुए हैं। ये एक नया जो है, एक तरह से कह लीजिए नया टारगेट है जिसको प्रदेश ने अचीव किया है। प्रदेश में जो संजीवनी ऐप है जिसके माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से वार्ता हो रही, कल जो है 1829 लोगों ने 26 तारीख को सलाह ली डॉक्टर से। कुल 45,296 बार जो है कॉल आई है डॉक्टर्स के लिए। इसके साथ साथ कल सर्वेलेंस में 74,903 एरियाज में सर्वेलेंस किया गया है। कल 2,86,433 टीम डेज का जो है क्रियान्वयन हुआ है। अब तक
1,95,34,268 हाउस होल्ड्स को जो है सर्वे किया गया है और 9,82,00,000 पॉपुलेशन 9,82,09,365 लोगों को जो है सर्वे किया गया है पूरे प्रदेश में। सर्जरीज कल जो है भारी संख्या में प्रदेश में हुई है। मेजर सर्जरीज जो है 1 जून से अब 26 अगस्त तक मेजर सर्जरीज लगभग 40,685 से अधिक हुई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 50,701 थी। माइनर सर्जरीज इस बीच में 63,906 हुई हैं, जबकि पिछले साल लगभग 83,315 हुई थी। तो सर्जरीज की संख्या भी लगभग पिछले वर्ष के बराबर ही आ गई है, 80 to 85% आ गई हैं। तो सामान्य जो उपचार है उसमें भी काफी तेजी आई है। होम आइसोलेशन में आज की तारीख में 26,504 लोग हैं और अब तक होम आइसोलेशन में 87,120 लोग जो गए हैं, 60,616 लोग होम आइसोलेशन में जो है बाहर निकल आए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 2348 लोग अभी भर्ती हैं और सेमी बेड जो फैसिलिटी है उसमें 245 लोग अभी भर्ती हैं। तो पुनः स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहना चाहूंगा कि 50 लाख टेस्ट करने वाला प्रदेश पहला प्रदेश है। आज 1,38,378 टेस्ट जो किए गए हैं उसको अगर जोड़ दिया जाए तो 50,80,205 टेस्ट पूरे प्रदेश में हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50,80,000 जो टेस्ट हुए हैं इस पर संतोष तो व्यक्त किया है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये जो 1.5 लाख प्रतिदिन का टारगेट है इसको तो अब अचीव सामान्यतः करते हुए अब इसको आगे 2 लाख तक ले जाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रदेश हमारा बड़ा है, टेस्टिंग हमको ज्यादा बढ़ानी होगी, हर जनपद में टेस्टिंग बढ़ानी होगी। छोटे जनपदों में 1,000 टेस्ट, बड़े जनपदों में 1,500 टेस्ट कम से कम करना होगा। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,575 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 1,44,754 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 73.33% हो गया है, 73.33%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,059 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,21,253 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक 47,96,488 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,290 पूल लगाए गए, जिसमें 301 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 358 पूल लगाए गए, जिनमें 24 में पॉजिटिविटी आई। आरोग्य सेतु ऐप से जिनको अलर्ट जनरेट हुआ है वैसे 9,99,421 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से कल प्रदेश के 2,040 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक 41,950 लोग इसमें चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं कोरोना काल में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा इस समय बल दिया जा रहा है और जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं उनकी इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि वो प्रत्येक दिन प्रातः किसी एक कोविड चिकित्सालय में समीक्षा बैठक करेंगे और सायंकाल वो जो कोविड कमांड सेंटर है वहाँ पर
एक समीक्षा बैठक करके 2 बार दिन भर में समीक्षा बैठक करके स्थिति पर नजर रखेंगे। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है पॉजिटिव केसेस की, उसकी हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करवाया। जो WHO के मॉनिटर्स होते हैं जिलों में, उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक्सटर्नल मॉनिटरिंग कराई गई और उससे ये पता चलता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में व्यापक सुधार हुआ है। 29,213 संक्रमित व्यक्तियों के, पॉजिटिव व्यक्तियों के जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, वैसे 1,04,488 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को टीम्स के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और इस प्रकार से प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के लिए 3.6 पर्सन्स पर पॉजिटिव इन्फेक्टेड पर्सन संपर्क किया गया जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है। इसमें से ये निकल के आया कि 1,04,488 व्यक्तियों में से 97,422 ने बताया कि उनकी सैंपलिंग हुई है और उनको टेस्ट किया गया है, जो कि 93.2% है। जो 6.8% छूट गए, उनके बारे में जिलों को अवगत कराया गया है कि तत्काल उनकी भी वो जांच करवाएं। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने युवाओं और अल्पसंख्यक छात्रों को साधने का एक नया पैंतरा खोज निकाला है। दरअसल कांग्रेस युवाओं और अल्पसंख्यक छात्रों से राजीव गांधी से जुड़ी यादों और मौजूदा देश के हालात पर जवाब मांगने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली है, जिसको लेकर लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद ने आज इसी मुद्दे पर बैठक की और उसके बाद ये रणनीति तय हुई कि जो भी छात्र इस कंपटीशन में टॉप की सूची में शामिल होगा, उसे कांग्रेस की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। यानी टॉपर्स की जो सूची होगी उसमें लैपटॉप दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस अपनी जो नींव है उसे मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। लगातार पार्टी जो है मीटिंगें कर रही है और अब यूथ को इकट्ठा करने के लिए एक अहम कंपटीशन कराने वाली है कांग्रेस और उसके जो मेधावी होंगे उन्हें लैपटॉप इनाम के तौर पर दिया जाएगा। उसकी भी तैयारियां लगभग चल रही हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता नदीम जावेद जी हैं। सर, क्या तैयारियाँ हैं और किस तरह का ये कॉम्पिटिशन होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो ये है कि हमारा बौद्धिक विमर्श हमारी युवा चेतना में और युवाओं में पहुँचे और उसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे राज्य के अंदर छात्रों और छात्राओं से संवाद हेतु, संपर्क हेतु और भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन इत्यादि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वो बेसिकली राजीव जी की याद में हो रहा है। और आज हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। कांग्रेस पार्टी की जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है यानी अक़लियती शोभा जो है, उसके चेयरमैन शहनवाज साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था और पूरे राज्य से लोग आए थे और कोशिश ये हो रही है कि जो माइनॉरिटी का भी यंग इंटेलेक्चुअल क्लास है, बौद्धिक जो वर्ग है और युवा वर्ग है, उसको किस प्रकार से हम जोड़ें, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चूँकि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल के रूप में खड़ी हुई है और हमारा ये विश्वास है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हम लोग इस राज्य के अंदर इनकलाब और बदलाव लाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो सफल होगा। बात करने के लिए ये थे नदीम जावेद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए और राजीव गांधी ने क्या क्या देश को दिया है, उन सारी स्मृतियों को याद करने के लिए छात्रों का ये कंपटीशन कराया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं देश में, उन हालातों पर भी चर्चा की जाएगी, उन हालातों से जुड़े हुए सवाल भी होंगे और उनके भी विचार लिए जाएंगे। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध की आवाज उठ रही है, जिसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में राजभवन का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया, जहां सपा कार्यकर्ता कोरोना के चलते नीट और जेईई की परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा। इस बीच कई कार्यकर्ताओं को चोट भी पहुंची। पीलीभीत के तहसील अमरिया में जिलाधिकारी
पुलकित खरे ने बाढ़ क्षेत्र गांव नगरिया कॉलोनी का निरीक्षण किया और देवहा नदी से हुए कटान को लेकर जिलाधिकारी ने किसानों से चौपाल लगाकर वार्ता की। जिलाधिकारी ने किसानों की जमीन का आगे कटान ना हो, इसके लिए बाढ़ खंड अधिकारी को निर्देश दिया। मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से आज अमरिया क्षेत्र में हिमकरपुर और नगरिया कॉलोनी, ये जो दो गांव हैं जो देवरा नदी के कटान से प्रभावित होते हैं, यहाँ पे आके सिंचाई विभाग के कार्यों का निरीक्षण करा गया। कटान की स्थिति देखी गई, गांव वालों से बात करी गई, दोनों ग्राम प्रधानों से बात करी गई, जिनके खेत अभी प्रभावित हुए हैं उनसे भी बात करी गई। यहाँ पे तहसील के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, ये लोग भी मौजूद रहे। गांव वालों से बात करके नदी की कटान का जायजा लिया गया। सिंचाई विभाग को निर्देशित करा गया कि यहाँ पे एक परियोजना बन सकती है, उसकी प्लानिंग कर लें जिससे आने वाले सालों में ये कटान कम करी जा सके है। इस साल भी जिन लोगों के कटान हुए हैं, जिनके खेतों की फसलों का नुकसान यहाँ पे कुछ हुआ है, उसका भी आकलन लेखपाल को बोला गया है कराया जाएगा। और शासन की तरफ से जो भी निर्धारित मदद है वो इन गांव वालों को जरूर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हैं, जिसकी बानगी देखने को मिल रही है। जहां सीएम ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने रिश्वत लेते हुए 18 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया। वहीं इस साल अब तक 150 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी में चिट्ठी कांड के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने अपने ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीडब्ल्यूसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं वो, जिसका खुलासा लखीमपुर खीरी जिलाध्यक्ष के वायरल ऑडियो से हुआ है। ऑडियो में जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि धीरज गुज्जर जितिन प्रसाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही प्रहलाद पटेल धीरज गुज्जर की दबंगई से परेशान होकर इस्तीफा देने की चेतावनी दे रहे हैं। हेलो जी चाचा नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। बता भैया, और कैसे हैं आप? कैसे होना है? बर्बाद है। क्या हो गया? क्या ये सब धीरज गुज्जर, प्रियंका गांधी जो भी करवा दें ठीक है। क्या करें हम क्या कर सकते बेटा? हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, जिला अध्यक्ष है, हमें जहाँ मुर्गा बनी होता बन जाइएगा। हम निंदा प्रस्ताव वही 23 लोगों के खिलाफ वाला था। अच्छा अच्छा। वो निंदा प्रस्ताव ये लोग ऊपर लिख के भेजे, धीरज गुज्जर ने भेजा। हाँ, उसमें कुछ लाइनें हटाने वाली थी। हमने कहा हम इस पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, 3 बार हटवाएंगे लाइनें भाई। और गंगवार जी प्रभारी हैं, उन पर भी तलवार लटकाई गई, हम लोगों पर भी। एकदम से मतलब थोड़ी सी कमी मंत्री जी की ये रही, ये लोग पत्ता नहीं खोलते, बात भी नहीं करते, हम लोगों से बताते भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हम इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं, बात ही है भैया। समझ लो, जिला अध्यक्ष छोड़ देंगे और क्या करना है। इन परिस्थितियों में हम कैसे अध्यक्ष बेटा बन पाएंगे? नहीं चाचा, आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। जी, हम ये कार्यालय में मतलब ये कार्यालय में नारेबाजी कैसे हो गई? नारेबाजी ऐसे हो गई, जब सारी कार्यक्रम हो गया तो वो ये इसने का नाम ये जो तुम्हारा है सूरज सिंह जी जी उपाध्यक्ष, इसको हाँ उपाध्यक्ष जिसको बना दिया, हमारी बगैर अनुमति से बना उपाध्यक्ष है। और रवि तिवारी, इन दोनों की प्लानिंग थी। ये अजर्रा घर में अजर्राबाद में घुस आए, जब पलिया के लोग चले गए निगाहते। पहली बात हमने किसी को बुलाया ही नहीं। हाँ। किसी को नहीं। आपने देखा होगा हमारा कोई मैसेज ही नहीं है। जी ठीक, हमने ना बुलाया किसी को, इन्हीं के लोग बुलाए जिन्होंने सोचा जब डीसीसी पूरी नहीं हो पाएगी तो अलग आदमी बुला लो। तो इसने कुछ लेबर टाइप आदमी बुला लिए 10, 12, 15, 20, 25। ठीक, अब वो पीछे गेट घुस करके अजर्रा 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 नारेबाजी। जब तक हम लोग मना करते तब तक वो वीडियो बना के उन्होंने ये है। सूरज सिंह ने भाई वीडियो बनाया, सूरज सिंह ने डाला। अब या तो धीरज गुज्जर अपना उत्तर प्रदेश संभाल लें, या तो हम लोग तो हम तो बेकार। अब भाई देखिए, हम माननीय मंत्री जी के खिलाफ भी हमने निंदा प्रस्ताव लिख दिया। चलो उस पर हाई कमान अपना निर्णय करे, ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है हाई कमान क्या करना, मंत्री जी को खुद ही मालूम होगा क्या करना क्या नहीं करना। चलो वो तो एक अलग की बात है, मंत्री के निर्णय के बाद हमारा निर्णय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन इस प्रकार की गंदगी कांग्रेस में रहेगी तो कांग्रेस कहाँ खड़ी हो पाएगी? प्रश्न ये उठता है,
नकवी जी जो कराएंगे वही जिला में होगा क्या? बात यह है अभी परसों हम लखनऊ गए थे प्रदेश कार्यालय, जी। तो वहाँ नकवी जी थे, सैफ अली नकवी। तो वहाँ पर मतलब इस तरीके से लग रहा था कांग्रेस उनके बाप की है। हाँ, ऐसे ही करता है भाई, वो ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। चलिए चाचा, हम आपसे मुलाकात करेंगे गोला में आके, और आप तो मितौली रहेंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और जिले में आप ठीक चला रहे थे, सब ठीक चल रहा है। लेकिन ये चलने बेईमान नहीं देंगे ना, ये ऊपर वाले नहीं चलने देंगे, ऊपर वाले नहीं चलने देंगे। ठीक, हम मितौली रहेंगे बेटा, मितौली रहेंगे आगे। आज मितौली रहेंगे आप? हाँ हाँ, चलिए मुलाकात मितौली में हो गया। आर्यल जी के यहाँ रहेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे। चलिए ठीक है। हेलो जी ठीक। अलीगढ़ के थाना क्वारसी पुलिस और एसओजी के द्वारा वाहन चोरी के बहुत बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 17 चार पहिया वाहन के साथ एक R15 बाइक को बरामद किया गया। इस गिरोह के लोग पुराने वाहन व जो एक्सीडेंट में वाहन बेकार हो जाते हैं उनके कागज पर चोरी के वाहनों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर को बदल देते थे। इस गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्विफ्ट गाड़ी के साथ थाना क्वारसी क्षेत्र में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनका एक पूरा गैंग है जो गाड़ियाँ अलग अलग जगह से चोरी करता है, अलग अलग आसपास के राज्यों और दिल्ली हरियाणा वगैरह से। और उसे ये इनका एक गैंग मेंबर है, प्रवेश नाम है उसका, जिसने बदायूं में जो अपना गोदाम बना रखा है और वहाँ पर ये वो गाड़ियाँ रखते हैं और उनके जो है डिटेल्स चेंज करते हैं, जैसे चेसिस नंबर बदल दिया और उसके आधार पर उसके बाद उन्हें विक्रय करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक्सीडेंट में कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और प्रयोग के लायक नहीं रहती हैं, तो उनके कागजात ऑब्टेन करना और उनका नंबर इसमें जो है प्रयोग करके उसे विक्रय कर देना। तो इस तरह की करीब 17 चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा कई सारा अन्य सामान है जिसको भी गाड़ियों में जो है बदलाव करने के लिए या गाड़ियाँ चोरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे बरामद किया गया। इसमें 13 व्यक्ति कुल गिरफ्तार किए गए हैं तथा 3 व्यक्ति फिलहाल फरार हैं। इसमें सर कुछ गाड़ियों में प्रेस भी लगा हुआ है, क्या है वो गाड़ियों पर हो सकता है कि स्टिकर्स लगे हों, इस संबंध में जो जांच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।